राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो जन्माष्टमी आ रही है और लग जाओ जोर शोर से तैयारी में। मैं तो लग गई हूँ। मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है और अभी से तैयारी करनी शुरू की है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ इकट्ठा सामान भी नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे देखने में, छांटने में, ना पसंद करने में। तो इसलिए मैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन या 2 दिन छोड़कर ऐसे बीच बीच में जाती रहूंगी और थोड़ा थोड़ा सामान लाती रहूंगी। जैसे जैसे मुझे जिस जिस चीज की जरूरत है मैं वो सामान ले आती हूँ। कल मुझे सिर्फ एक ही ड्रेस पसंद आई तो मैं ये ले आई थी। तो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ और जन्माष्टमी की तैयारियों में आप भी लग जाइए। चाहे आप इकट्ठा लाइए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा लाइए, पर हाँ, तैयारियां शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनकी ड्रेस। तो ये देखिए, ये मेरी राधा रानी का लहंगा। ये देखो, मोर बने हुए हैं दोनों साइड, कितना प्यारा, बहुत सुंदर है। और कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत प्यारा कपड़ा है इसका, एकदम सॉफ्ट। और ये है इसके साथ इनकी चोली। तो ये लहंगा और चोली है और ये है इनका दुपट्टा। दुपट्टे पे भी देखो कितना सुंदर काम हो रहा है, बहुत सुंदर दुपट्टा है और कितना सॉफ्ट है बिल्कुल। क्योंकि कुछ ड्रेसों के साथ ना बड़ी कपड़ा वो अच्छा नहीं होता, खड़ी खड़ी रहती है ड्रेस, टाइट टाइट लगता है। लेकिन इसका कपड़ा तो इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा, बहुत ही अच्छा। तो ये तो लहंगा हमारी राधा रानी का। और अब ये हमारी कृष्णा जी की, देखो ये धोती और इसके साथ की ये चोली, ये देखिए, और ये इनका फटका। और फिर इसी ड्रेस के मैचिंग की मुझे लेनी थी लड्डू और केशु की ड्रेस। मैचिंग लानी बहुत मुश्किल हो जाती है, ड्रेस सेम नहीं मिलती, बहुत टाइम लगता है छांटने में। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके ये मैचिंग मिलाई इनकी। तो इस वाले प्रिंट से मिलता जुलता प्रिंट था इसका। तो ये केशु की ड्रेस है और ये हमारे लड्डू बाबू की है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके मैचिंग मिलाई, मिल नहीं रही थी। तो आप भी बताना देख के कि ये मैचिंग मिल रही है या नहीं। मुझे तो ठीक लगी, क्योंकि इससे ज्यादा और मैच हो ही नहीं रहा था, कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने ये मैचिंग मिलाई और ये ड्रेस लेके आई हूँ। तो एक ड्रेस तो ये तैयार हो गई है और एक तो मैंने सिलवा कर रखी है, सिलने के लिए दी हुई है। तीज की ड्रेस मैंने सिलने के लिए दी हुई है, लेकिन जिससे मैं सिलवाती हूँ, मेरी जो टेलर है वो बीमार हो गई है। अब देखो, अगर वो 30 तक सिलकर दे देती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर और लानी पड़ेगी, रेडीमेड लेकर आएंगे फिर। तो मैं तो तैयारी इस तरीके से कर रही हूँ। और ये ज्वेलरी लेकर आई थी इनकी, इसी के साथ की है ये। तो ये माला है इनकी और माला के साथ ही ये सेट है पूरा। ये इनके कंगन है, ये रहे। इनमें रबड़ है, ये एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े भी छोटे भी आराम से कर सकते हैं इनको। तो ये है इनकी ज्वेलरी। और ये फिर मैं सबकी लेकर आई हूँ ऐसी सेम, राधा कृष्णा की भी और लड्डू केशु की भी। तो ये 4 तो ऐसी हैं और 2 मैं ये गोल्डन ले आई थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी गोल्डन। निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये गोल्डन कलर का लेकर आई हूँ। और इस तरह की पिंक मेरे पास 1-2 रखी भी हैं। तो मेरे खाटू श्याम बाबा के लिए और शालिग्राम जी के लिए वो वाली ले लूंगी मैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही कलर रखा हुआ है। और ये गोल्डन, एक ये है और एक ये है, 2 ये मैं गोल्डन लेके आई हूँ। गोल्डन तो सबके साथ मैच हो जाती है। 2 मैं ये तौलिए लेकर आई हूँ
अपने मंदिर के लिए, अपने राधा कृष्णा लड्डू केशु के लिए ये 2 तौलिए ले आई थी मैं जन्माष्टमी पे। तो हमेशा ही लेकर आती हूँ, वैसे भी खराब हो जाते गिर जाते तो ले आती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी पे कुछ मेरा नियम सा है कि मैं जन्माष्टमी पे लाती हूँ तौलिए इनके। तो इसलिए मैं ये 2 तौलिए ले आई थी इनके। और ये कलंगी लेकर आई हूँ इनकी पगड़ी में सेट करने के लिए। ये कलंगी है, ये रही, और एक ये रही, ये कलंगी लेकर आई थी। और मैंने ये झूला भी निकाल लिया है। आज ये निकाल कर साफ कर इसको धूप लगाई है, धूप में रखा था थोड़ी देर, साफ किया है। तो बस तैयारी, इसी तरह तैयारियां कर रही हूँ मैं। तो आप कैसे कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी इसी तरह कर रहे हो या कुछ अलग। और बस एक घर की बरकत के लिए एक उपाय छोटा सा है जो मैं करती हूँ, और मुझे किसी ने बताया है, मैं उसे करती आ रही हूँ। और अगर आपको ठीक लगे तो आप भी करके देख लीजिएगा। अगर मेरी बात आपको ठीक लगती है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बस है किसी को हो जाए इस चीज से, लगता है कि हाँ बरकत होती है इस चीज से, किसी को लगता है कि नहीं फालतू की बातें हैं। तो जिसको लगता है, जिसने की है, जिसके साथ हो रहा है, वो तो अपने सच्चे दिल से और अपने विश्वास से पक्के से बताता है कि इस चीज से बरकत आती है। तो इसीलिए यही सोचकर मैं आपको बता रही कि जो बरकत होती है ना घर में, वो सिर्फ अपनी कमाई से होती है। किसी के लेने देने से बरकत घर में नहीं आती, अपनी ही कमाई से बरकत आती है। ये चीज समझने वाले समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। जिन्होंने इस चीज को अपनाया है, देखा है करके, कि किसी के लेने देने से घर में बरकत नहीं आती। जो अपने आदमी की कमाई होती है ना, जो अपनी कमाई होती है, अपनी ससुराल में जो कमाई होती है, चाहे वो तुम्हारे यहाँ किराया आ रहा हो, चाहे तुम्हारा आदमी कमा रहा हो, चाहे औरत कमा रही हो। अगर कोई औरत बाहर जाके नहीं कमा रही, घर में छोटा मोटा काम करके कमा रही है, वो जो भी कमाई है, या उनके बच्चों की कमाई है, तो जो भी वो कमाई है वो घर में बरकत करती है। लेकिन हम किसी से ले, किसी रिश्तेदारों से ले, अपने मायके से ले आए, उन चीजों से घर में बरकत नहीं आती। हम उनसे 4 दिन खा लेंगे, लेकिन बरकत अपने ही घर की कमाई से आती है। तो जो बहन बेटियां हैं, जैसे कि अपने घर गई, उनसे मम्मी पापा होते हैं, मम्मियां भी कुछ होती है कि वो खुद आगे से आगे अपने बच्चों को देती है कि बेटा ये ले जा, बेटा ये ले जा। लेकिन इस चीज को खत्म करके सिर्फ अपने शगुन के 10 रुपए अपनी माँ से लो कि मम्मी हमारे घर पे सब कुछ है, ठीक है, मैं खुश हूँ, सब कुछ है मेरे घर पे, अगर आप ज्यादा ही करती हो तो 10 रुपए मुझे शगुन के नाम के दे दो और वो लेकर आ जाओ। तो इस चीज से क्या है कि आप, उनका भी मन रह जाता है कि हाँ दे दिया, और आपके घर में भी इस चीज से बरकत आएगी। आप भी ये करके देखना कि किसी के लेने देने से कुछ नहीं होता, अपनी कमाई से बरकत आती है। मायके से उतना लो जितना शगुन का बनता है। 30 त्योहार है, चलो 30 त्योहार पे शगुन का थोड़ा सा ले लीजिए, कि जिससे कि ये भी, उन्हें भी ऐसा ना लगे कि हाँ हम दे रहे हैं, ये ले नहीं रही। और इतना भी मत लो कि तुम ये सोचो कि हाय मेरा घर उन्हीं की वजह से चल जाए, मेरे कई दिन निकल जाएंगे इस चीज से, ये ले जाती हूँ, ये ले जाती हूँ। नहीं, इस चीज को बिल्कुल दूर कर दीजिए, इस सोच को बिल्कुल दूर कर दीजिए, और जितना हो सके अपनी कमाई से अपने घर को चलाने की कोशिश कीजिए। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनका पति कुछ नहीं करता, पीते खाते हैं, नहीं है उनके घर में कमाई, उनकी मजबूरी हो जाती है। मायके वाले भी सोचते हैं कि चलो हमारी बेटी के पास नहीं है तो हम इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, वो बहन हेल्प ले सकती है, पर वो बहन भी जब हेल्प ले, वो पहले खुद कोशिश करे कि मैं खुद करके अपने घर को चला सकती हूँ। पहले वो खुद कोशिश करे। अगर वो भी नहीं हो रहा तो वो मजबूरी आ जाती है कि आपको फिर लेना ही पड़ता है। लेकिन ये एक हकीकत है, मैंने करके देखी है, और मैंने अकेली ने करके नहीं देखी। मेरे जैसी मेरी बहुत बहनें हैं जिन्होंने ये आजमा कर देखा है, कर देखा है कि अपनी कमाई से अपना घर चलाया है। मायके से या किसी रिश्तेदारी से सिर्फ शगुन के 10 रुपए लो, और फिर देखो, अब आपको 1 महीने में तो ये चीज पता नहीं चलेगी, 2 महीने, क्योंकि कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में या मायके,
महीना महीना तो हमें वैसे ही जाते हैं, तो महीने 2 महीने में जाते हैं, इतनी जल्दी तो जाते नहीं है। तो ये चीज आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी। कभी आप सोचो 1 महीना करके देख लिया और फिर कहो नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन 2, 4, 6 महीने इस चीज को करके आजमा के देखना, ये पूरा पूरा फायदा इससे होता है कि चीज करके देखना। और अगर आप 6 महीने इस चीज को करके देखिए, अगर नहीं होती तो आप वापस मेरे पास मैसेज करना कि आपने कहा था और इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। बस ये छोटी सी बात आपको करनी थी। अगर मेरी इस बात का किसी मेरी बहन को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ, पर जो मेरे दिल में था वो मैंने आपसे शेयर किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।